आपकी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आपकी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक हैं तो सावधान, आपके खाते से लाखों रुपए गायब हो सकते हैं और बैंक आपको इसकी कोई जानकारी भी नहीं देगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा की छपरा शाखा से जिला योजना के खाते से 89 लाख रुपए गायब हो गए। सांसद सिग्रीवाल के खाते से उड़ाए 89 लाख। फर्जी तरीके से पहली बार 42 लाख, दूसरी बार 47 लाख भेजे गए। महाराष्ट्र के बैंक में हुआ स्थानांतरण। महाराजगंज से भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के डेवलपमेंट फंड में सेंधमारी की गई। फर्जी तरीके से सरकारी फंड में रखे 89 लाख रुपए निकाल लिए गए। इस वारदात को अंजाम देने के लिए शातिरों ने क्लोन चेक का सहारा लिया है। भाजपा सांसद के डेवलपमेंट फंड का अकाउंट छपरा के हथुआ बाजार के समीप बैंक ऑफ बड़ौदा के मेन ब्रांच में है। अकाउंट नंबर 12380100016890 से पिछले साल 4 नवंबर को आरटीजीएस के जरिए 2 ट्रांजैक्शन किए गए। पहली बार में 42 लाख, दूसरी बार में 47 लाख ट्रांसफर किए गए। आशंका है इसके लिए क्लोन चेक फर्जी सिग्नेचर का इस्तेमाल किया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा छपरा में मेरा एमपी लैंड का खाता शुरू से ही संचालित है। 2014 में भी मैं उस खाता को वहां लाया, वहां से तत्काल तक वह अब खाता वहां भी संचालित है। अभी इधर मुझे 3 तारीख को एक शाम में सूचना मिली मेरे पीए के द्वारा कि बैंक के खाते से 2 चेक के माध्यम से, एक चेक के माध्यम से 82 लाख और ये दूसरे चेक के माध्यम से 47 लाख, 42 लाख और 47 लाख रुपए निकाल करके मैंने टोटल 89 लाख रुपए निकाल लिए गए। यह मैटर नवंबर का है। मुझे सूचना इसको जनवरी में 3 तारीख को इसको प्राप्त हुई और मैं तब उसके बाद मैंने जानकारी ली कि यह कैसे हो गया। और जब यह हुआ तो मुझे इसकी जानकारी होनी चाहिए थी। तो यह जब मुझे फरवरी में 3 फरवरी को मिला, 3 जनवरी में 3 फरवरी को मैं जानकारी लिया तो पता लगा कि ऐसे ऐसे उसमें फ्रॉड हो गया है। 2 चेक से एक के दिन सेम डे में उस पैसा निकासी कर दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि जब 2 चेक, एक 42 लाख और दूसरा 47 लाख का चेक एक दिन में और किसी इस राज्य के बाहर महाराष्ट्र के किसी व्यक्ति के नाम से और वो कट रहा है, तो किस परिस्थिति में उसकी स्वीकृति दी गई, उसको माने एनओसी किस तरीका से दिया गया, तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। एक दूसरा, जब वो मैंने वो चेक को बढ़ा के हम क्लोन किया है, चेक का उसका फोटो किया है, तो फोटो में उसका ओरिजिनलिटी जो रहता है, उसका बार जो रहता है, वह फोटो में नहीं आता है। वह फोटो में उसका आता नहीं है। जो चेक के सामने जिसको क्या शब्द होगा, वो शब्द बार शब्द बोलते हैं ना, बार कोड, यह जैसे यह है, यह जो सामने जो बार कोड है, यह बार कोड फोटो में क्लोन करने में या नहीं आता, स्कैन ही नहीं होता, स्कैन इसका यह नहीं होता। जो आज मैंने इसको और सेम डे में उतनी की स्वीकृति देना, एक तुरंत मैंने 42 का, एक तुरंत मैंने 47 का, हमें लगता है कि यह बड़े घोटाला है और जिसमें बैंक के मैनेजर के साथ आरएम जीएम भी संलिप्त होंगे। उसके बड़े अधिकारी भी हो सकते हैं, लेकिन यह निश्चित रूप से संलिप्त होंगे। क्योंकि मैं देखता हूं यह प्रैक्टिकली है, आप सबको भी ध्यान में होगा। 1 लाख से ऊपर अभी जब भी आप चेक करते हैं तो आपके मैसेज पर आता है और आपको क्लियरेंस देना पड़ता है यहाँ से कि नहीं, मैंने चेक काटा है, इसको आप भुगतान कर दीजिए। पर आपने कैसे इतना राशि का भुगतान कर दिया गया? यह राशि जो घपला में सीधे है पकड़ा जाए, यह राशि रिटर्न आ जाए, यह बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि उस साजिश में कौन लोग हैं, यह पूरे नेशनल स्तर पर इस तरीका से बैंकों से घोटाला कर रहे हैं। वह तो ठीक है कि वह एमपी लैंड का मैटर है, वह सीधे माने जनार्दन सिग्रीवाल के एमपी क्षेत्र का मैटर है, लेकिन सामान्य लोगों के खाते से भी ऐसे अगर 1 लाख, 2 लाख, 1,50,000 अगर होते होंगे तो वह कहाँ जाएंगे?
इन रुपयों को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के बैंक ऑफ बड़ौदा के ही अकाउंट में भेजा गया। ये अकाउंट संदीप मांगीलाल कोठारी नाम के व्यक्ति का है। मामला सामने आने के बाद पुलिस से शिकायत की गई। अब पुलिस संदीप मांगीलाल को गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद ही नए खुलासे होने की संभावना बता रही है। ये मामला तब सामने आया जब 3 फरवरी को डेवलपमेंट वर्क की एक योजना के तहत ठेकेदार को रुपए देने थे। चेक के जरिए जब ठेकेदार पेमेंट लेने गया तो उसे बैंक ने होल्ड पर डाल दिया। इस अकाउंट में पर्याप्त रुपए नहीं थे, उस कारण बैंक ने पेमेंट करने से मना कर दिया। तब ये बात दिल्ली में मौजूद सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल तक पहुंची। इसके बाद उन्होंने जिला योजना पदाधिकारी से बात की। बैंक वाले कभी सुनते होंगे क्या तो सुनते भी नहीं होंगे। उस पर जैसे बैंक के मैनेजर पर एफआईआर हुआ है, जो एफआईआर का वहां हमारे जिला योजना पदाधिकारी ने बताया है, मैं पुलिस प्रशासन को भी कहूंगा कि ऐसे अधिकारियों को जेल में रख करके और उसको कठोर और सूक्ष्म तरीके से इसकी जानकारी लेने की आवश्यकता है। आप ऐसे सिर्फ सामान्य रूप से एक भरपाया कर लीजिएगा पूछताछ, तो इस सबको तो लगता ही होगा कि सामान्य रूप से पूछताछ होगा, फिर उसका जो प्रक्रिया है प्रक्रिया पूरा हो जाएगा, फिर मैटर यथावत हो जाएगा, फिर हम दूसरा कोई स्कैंडल करेंगे। और यह करने का एक सिलसिला समाप्त करने के लिए इन लोगों को जेल में रख करके और उसमें पूछताछ इसकी हो सघन तरीके से। क्या दूसरी सबसे बड़ी बात है कि नंबर मिल गया, 11-12 नंबर, 211, 212 नंबर मिल गया। यह कैसे मिल गया? जब जिला योजना पदाधिकारी से संपर्क मैंने हुआ तो पता लगा कि नहीं, 11-12 जिस माने चेक बुक में है वो चेक बुक खुला ही नहीं है, उसके पहले वाला चेक बुक अभी मैंने संधारित है। और आज तक पूरे इतने दिनों में 2014 से अभी तक कोई भी मेरी अनुशंसा हमें लगता है कि बाहर का सीवान और छपरा छोड़ करके बाहर का नहीं है। सीवान तो चूंकि मेरा क्षेत्र का पार्ट है इसलिए सीवान जिला को है, लेकिन बाहर का कहीं का नहीं है एक पैसे का। इस पर भी आप मैंने एकदम सचेत रहे। वह जो पकड़ा गया है उससे सीधे सीधे बैंक की मिलीभगत है और बैंक की मिलीभगत से यह पूरे स्कैंडल को इससे पैसे को इस तरीका से गमन करने का यह जो एक तरीका अपनाया गया है, वो पैसे को इस तरीका से गमन किया गया है। क्या मांग कर रहे हैं? जिसके बाद फर्जी निकासी का मामला सामने आया। इस बारे में जानकर सांसद के भी होश उड़ गए। तब उन्होंने सबसे पहले इसकी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दी। इनके निर्देश पर ही महाराष्ट्र पुलिस ने कार्रवाई कर अहमदनगर से अकाउंट होल्डर को पकड़ा। अब इस मामले पर केंद्रीय गृह सचिव ने बिहार के मुख्य सचिव से डिटेल रिपोर्ट मांगी। इसके लिए सारण जिले के डीएम खुद पूरे मामले की जांच करने में जुट गए। सांसद ने इस फर्जीवाड़े की जानकारी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, बैंक ऑफ बड़ौदा के सीएमडी को लिखित रूप से दे दी है। इस मामले पर सांसद से बात की गई। उन्हें शक है कि फर्जीवाड़ा के इस कांड को कई लोगों ने मिलकर अंजाम दिया है। के लिए जैसे जानकारी मिली मैं आप लोगों को जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं सीधे अपने लोकसभा अध्यक्ष जी से सीधे मैंने व्यक्तिगत तौर से मिल करके उनसे मैंने बात किया, सारी बातें उनको मैंने बताया, आवेदन पत्र भी दिया। फिर मैं माननीय भारत के गृह मंत्री से मिला, गृह मंत्री जी को सारी बातें मैंने तहकीकात कर करके बताया। तो वहां उस प्रक्रिया से जो वह चल रहा है वो चल रहा है। मैंने फिर वहां उसके विभाग बैंक के सीएमडी को हमने पत्र लिखा, हमने वित्त मंत्री से इस पर बात की, मिला, उनको पत्र दिया। यहाँ जिलाधिकारी और कमिश्नर को भी हमने सीधे मेल से और सीधे हार्ड कॉपी में पत्र हमने दिया है। मेरा सीधे मांग है कि उससे बैंक के अधिकारियों को जेल में रख करके और उससे सूक्ष्म तरीके से पूछताछ की जाए कि आगे आने वाले दिनों में ऐसा स्कैंडल न हो और जो छोटे छोटे लोगों को यह सब लूटने का जो काम नहीं कर रहे होंगे, इनके लूटने का वह धंधा बंद हो, विराम हो। इसका इस छपरा का मैसेज या महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र का मैसेज पूरे देश में जाए, पूरे देश स्तर पर ऐसे स्कैंडल करने वाले बैंक कर्मियों के ऊपर विराम लगे, उस पर स्टॉप लगे। नहीं तो फिर ऐसे तो लूटते रहेंगे और लोगों को दाएं बाएं करते रहेंगे। एक काम में मैंने इस कांड में जिला योजना पदाधिकारी, बैंक मैनेजर, कई सीनियर अधिकारी की मिलीभगत हो सकती है। ये साधारण अपराध नहीं है, इसकी जांच बड़े लेवल पर होनी चाहिए। दोषियों को जल्द पकड़ा जाना चाहिए। इस तरह के अपराध के इलाके का डेवलपमेंट वर्क प्रभावित होता है। इस बारे में मैंने कंप्लेंट कर दी है।
दूसरी तरफ जिला योजना पदाधिकारी विधान चंद्र राय ने कहा, इस मामले में टाउन थाना में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। बैंक ने रुपया रिकवर करने लेने का आश्वासन दिया है। विभागीय जांच चलने के कारण मामले की जानकारी सांसद को नहीं दी गई थी। महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के सांसद निधि कोष से 89 लाख रुपए का गबन का मामला सामने आया है। सांसद का जो खाता था वो बैंक ऑफ बड़ौदा में है, उसी बैंक के 89 लाख रुपए जो है वो अवैध रूप से निकासी कर दी गई है, जिसको लेके सांसद ने थाने में जाकर प्राथमिकी भी दर्ज करवाया है। हालांकि जालसाज गिरफ्तार भी हो चुका है, लेकिन सवाल यह उठता है कि सांसद निधि कोष से 89 लाख रुपए किसके आदेश से कैसे गायब हुआ। छपरा से आजू भारत के लिए मैं मनोरंजन पाठक। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। गुमला में भाकपा माले के जिला सचिव कॉमरेड गजेंद्र सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय संयुक्त किसान यूनियन के आह्वान पर पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत जिला मुख्यालय शहर के बीच टावर चौक का रास्ता जाम कर दिया। एक्वा, इंदु कुमारी, सीता देवी, श्रीराम लोहरा, आशा देवी, भारतीय किसान मोर्चा के संजय सीतार, राम तिलक, देवराम, तेतरी देवी, संतोष सिंह, रसोईया संघ के जिलाध्यक्ष देवकी देवी, दुखनी देवी सहित दर्जनों कार्यकर्ता जाम पर उतरे। 3 कानून वापस लो, फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी ज्यादा, 2 किसान विरोधी भाजपा की मोदी सरकार हाय हाय नारा लगा रहे थे। मौके पर भाकपा माले के जिला सचिव गजेंद्र सिंह ने कहा, देश की खेती को भाजपा सरकार अंबानी, अदानी जैसे पूंजीपतियों को सौंपना चाहती है। उन्होंने कहा, अभी तक किसान आंदोलन के क्रम में 200 के करीब किसान शहीद हो चुके हैं। ये आंदोलन अब देशव्यापी हो चुका है। सरकार को 3 काले कानून वापस लेना ही होगा। फसल का समर्थन मूल्य कानूनी दर्जा देना ही होगा, नहीं तो भाकपा माले हक और अधिकार को लेकर आंदोलन करते रहेंगे। वहीं गुमला रांची, गुमला सिमडेगा, गुमला जशपुर छत्तीसगढ़ जाने वाले मुख्य मार्ग को जाम कर दिया, जिसको ले शहर में शाम होने के बाद थाना प्रभारी मनोज कुमार दलबल के साथ पहुंचे। शांति व्यवस्था बना रही, इसके लिए पुलिस द्वारा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर गुमला थाने ले आई, जिसके बाद सभी कार्यकर्ताओं को फिर छोड़ दिया गया। अजीत सोनी की रिपोर्ट। किसान आंदोलन के समर्थन में 3 काला कानून जो वापस लेने के समर्थन में हम लोग अभी रोड जाम किए थे। यदि हम लोग का किसान लोग का मांग पूरा नहीं होता है तो हम लोग पूरे झारखंड से रसोईया संघ को उतारेंगे और 14 तारीख को हम यहाँ गुमला में भी धरना देने वाले हैं, धरना देंगे। यदि किसान आंदोलन के मांग पूरा नहीं होते हैं तो हम लोग पूरे झारखंड से उग्र आंदोलन करने के लिए भी तैयार हैं। क्या नाम है? मेरा नाम देवकी देवी, गुमला जिला अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष। किसान लोगों 2 महीना से ज्यादा 3 कानून को वापस लेने और फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जमा पहनाने की मांग को लेकर बैठे हैं, जिसमें से अब 200 के करीब किसान लोग शहीद भी हो गए हैं। अभी चक्का जाम करेंगे और उन्हीं के आह्वान पर उनके समर्थन में, किसान आंदोलन के समर्थन में भाकपा माले और ये किसान मोर्चा के साथी लोग, रसोईया संघ और एक्टू के लीडर, तमाम किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष, भारत मुक्ति मोर्चा के साथी गुमला में कितना सफल रहा आपका? हम लोग 12:45 में उतरे, 1 घंटा 35 मिनट तक ही रोड पर हमें पुलिस जाकर जाम लगने की वजह से गिरफ्तार करके थाना ले आई है। गिरफ्तारी किए हैं, करीब 25 की संख्या में हम लोग यहाँ पर हैं। क्या नाम है आपका? गजेंद्र सिंह, जिला सचिव, भाकपा माले, गुमला। कम्युनिस्ट ग्रुप के कुछ लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था उनके समर्थन में, और उसको उन्होंने अपनी गिरफ्तारियां दी है और शांतिपूर्ण निभाए। कितने लोग हैं सर? 15 लोग होंगे करीब जो आए हैं। अभी फिर इनको क्या छोड़ दिया जा रहा है सर? हाँ। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। तालझारी बीडीओ ने लिया कोविड-19 का टीका। जी हां, बीडीओ साइमन मरांडी ने लिया कोविड-19 का वैक्सीन। तालझारी प्रखंड विकास पदाधिकारी साइमन मरांडी ने शनिवार को प्रखंड टीकाकरण केंद्र में कोविड-19 का वैक्सीन लिया है। उन्होंने आम लोगों से कोविड-19 का वैक्सीन लेने का
अपील करते हुए बताया, देश से अभी वैश्विक संक्रमित महामारी कोरोना का कहर टला नहीं है। तालझारी से आनंद भगत के साथ तापोश गांगुली की रिपोर्ट। मैं सामान मरांडी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, तालझारी, जिला साहिबगंज, राज्य झारखंड। आज मेरा वैक्सीन सेशन का दिन था। आज मैंने वैक्सीन लिया है। आधे घंटे हो चुके हैं। मैंने अपना बीपी नपवाया है, सब कुछ नॉर्मल है। यहाँ के सीएससी प्रभारी डॉक्टर रंजन जी के निर्देश पर, उनके निगरानी पर मेरी दवा चल रही है। मैं सुबह से लेकर शाम तक 9 गोली खा रहा हूँ शुगर बीपी का। ये वैक्सीन लेने के बाद भी अभी भी मैं स्वस्थ हूँ। मेरे भविष्य में अगले हफ्ते आने वाले जितने भी सेविकाएं हैं, सम्मानित ग्राम प्रधान हैं, उनको भी सबको जोहार। इस संदेश से मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप लोग बेफिक्र होकर निर्भीक होकर जो है वैक्सीन लें। एमा गुलिंग जोमदा, नो गुलिंग जोमदा, शुगर बीपी रिया एनो ठीक गया या जो तो बीपी नॉर्मल गया, सामान्य गया, आलू के बतौर हुआ। धन्यवाद। दमदार निर्माण का भरोसा, लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। हेमंत सरकार के नवनियुक्त मंत्री हफीजुल हसन रांची से सड़क मार्ग होते हुए मधुपुर पहुंचे। इस दौरान जगह जगह कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। वहीं भिरखीबाद मोड़ के समीप कार्यकर्ताओं ने फूलमाला से उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने शिबू सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हफीजुल हसन जिंदाबाद, हाजी हुसैन अंसारी अमर रहे के नारे लगाए। वहीं मंत्री हफीजुल हसन ने भी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया। वहीं जगदीशपुर से धमनी होते हुए वह मार्गो मुंडा प्रखंड के पिपरा स्थित अपने पैतृक गांव पहुंचे, जहां उन्होंने अपने दिवंगत पिता मंत्री हाजी हुसैन अंसारी की कब्र पर जाकर दुआ मांगी और अपने पैतृक आवास पहुंचे, जहां अपने बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया। इसके बाद मंत्री मधुपुर शहर के गांधी चौक पहुंचकर गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके अलावा उन्होंने शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उपस्थित कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य और जोरदार तरीके से स्वागत किया। मौके पर उन्होंने आरपी भारत से बात करते हुए बताया, मेरी पहली प्राथमिकता बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य में सुधार करना होगा तथा उर्दू जुबान मेरी मातृभाषा है, इसलिए मैंने उर्दू में शपथ ली। इस मौके पर पूर्व नवाध्यक्ष फैयाज केसर, अरविंद यादव, विद्रोह मित्रा, कलीम अंसारी समेत महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त मंत्री का स्वागत किया। देवघर से इम्तियाज अंसारी की पहले हमारे चैनल की तरफ से आपको मंत्री पद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? मधुपुर में बिजली, रोड, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, उसको सुधारना है। उर्दू मेरा मातृ जवान है। दमदार निर्माण का भरोसा, लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। जमुई पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार मंडल के निर्देश पर जमुई पुलिस द्वारा विशेष अभियान एस ड्राइव चलाया गया। विशेष अभियान के दौरान हत्या, लूट, डकैती, लेवी वसूलने इत्यादि कांड में 22 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 18 अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। जमुई के पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार मंडल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि लेवी वसूलने के लिए कुछ अपराधी हथियार के साथ खैरा थाना क्षेत्र के घटवारी और उसके आसपास इकट्ठा होकर अपराध की योजना बना रहे हैं। मिली सूचना पर संज्ञान लेकर त्वरित छापेमारी दल का गठन किया गया। छापेमारी दल में अपर पुलिस अधीक्षक अभियान सुधांशु कुमार के नेतृत्व में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डॉक्टर राकेश कुमार, प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक सह थानाध्यक्ष खैरा प्रशांत कुमार, एसपी सेल, जिला पुलिस बल शामिल थे। छापेमारी दल के द्वारा तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा लगातार पुल निर्माण कंपनी से नक्सल के नाम पर लेवी वसूलने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा था। इन लोगों की निशानदेही पर अन्य जगह पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान जिस मोबाइल और सिम से लेवी वसूली की जा रही थी, वो मोबाइल सिम कार्ड बरामद कर लिया गया। तकनीकी अनुसंधान में वॉइस द्वारा अभियुक्त की पहचान मिलाप कर ली गई। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 2 देसी पिस्तौल, 4 गोली, 5 मोबाइल फोन, 1 बुलेट मोटरसाइकिल बरामद की गई है। जमुई से धीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। होने के दिसंबर माह में जो खैरत इलाके में पुल निर्माण का कार्य चल रहा था, वहां पे रंगदारी मांगी गई थी, बम विस्फोट किया गया था। एक गैंग को तो पकड़ लिया गया था। एक गैंग जब जेल गया तो दूसरा गैंग वहीं पर एक्टिव हुआ और उसने फिर वहां जाके गोलीबारी की और लेवी की मांग की। पैसा ये लोग नक्सल के नाम पे मांग रहे थे, लेकिन अनुसंधान में तुरंत पता चला कि नहीं, ये स्थानीय क्रिमिनल है जिनका लीडर प्रकाश यादव है।
प्रकाश यादव जो है करीब 4 हत्या, 2 आर्म्स एक्ट, कुल मिला के 6 कांडों में पहले भी जेल जा चुका है। ये सूचना मिली हमारे पुलिस टीम को, एएसपी ऑपरेशन और एसडीपीओ सदर के साथ में टीम बनाया गया। डीएसपी प्रोबेशनर, जैसा आप जानते हैं कि खैरा में भी थाना अध्यक्ष हैं, के साथ में वहां के एडिशनल एसएचओ आजाद और सभी लोगों को मिलाकर एक टीम बनाया गया और कल रेकी करके इसकी फिर गिरफ्तारी की गई। इसमें प्रकाश यादव, रंजीत यादव और एक मिथिलेश यादव को गिरफ्तार किया गया। ये इन सभी पर 10-10 केस, कम से कम 10-10 केस हैं लूट डकैती हत्या के। सभी नामी क्रिमिनल हैं, बहुत दिनों से छुपे हुए थे। थोड़ा सा माहौल, कोई लोग चाहे कि फिर अपराध करें, किस वजह से करें। खैर, एक बड़ी उपलब्धि पुलिस को मिली है, 2 हथियार मिले हैं, गोली मिली है और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जिस फोन से इन लोग रंगदारी मांग रहे थे वो फोन बरामद हुआ है, वो ये वाला फोन है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें लोकेशन नहीं मिलता, तो अभी हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं कि ये फोन में क्या ऐसी खासियत है। जो वॉइस से रंगदारी मांगी गई थी, जब उसकी पहचान हम लोगों ने इनसे बात किया, वो आवाज भी पकड़ में आ गई कि सेम टू सेम आवाज है। अच्छी उपलब्धि है डीएसपी प्रोबेशनर और हमारी टीम की, सभी को सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा 15 साल से फरार नक्सली को सोनो थाना में गिरफ्तार किया गया है। वो 2005 से फरार चले आ रहे थे। इसके साथ सोनो थाना में एक लूट का केस था 19 का, उसमें भी एक अपराधी को अरेस्ट किया गया। झाझा थाना में एक अपराधी था, उसको अरेस्ट किया गया। सबसे उल्लेखनीय है कि पिछले साल आप लोगों ने सुना होगा कि बैल चोरी के नाम पर मॉब लिंचिंग करके सिमतल्ला में 2 लोगों को मार दिया गया था। कहा यह गया था कि ये बैल चोर थे, जबकि हकीकत ये थी कि मॉब लिंचिंग का मामला था। उसमें 2 लोगों को आज पकड़ा गया है, उसका डिटेल हम आपको प्रेस विज्ञप्ति में दे देंगे। कुल 18 लोग जेल भेजे जा रहे हैं, 22 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कल एस ड्राइव था। थैंक यू। दमदार निर्माण का भरोसा, लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। मशरक सारण जिला चाइल्ड लाइन की ओर से मशरक में टीम मेंबर अखिलेंद्र सिंह की अध्यक्षता में चाइल्ड लाइन की टीम ने मशरक थाना परिसर में चौकीदारों के साथ बैठक की, जिसमें सभी चौकीदारों को 1098 के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें गुमशुदा बच्चा, शोषित बच्चे, घर से भागे हुए बच्चे, बाल विवाह, नवजात शिशु, बाल मजदूर, ऐसे बच्चे जो HIV पीड़ित के बच्चे को परवरिश योजना के तहत 1000 रुपया मिलेगा। कुष्ठ रोगियों के बच्चों को भी यही लाभ मिलेगा। अनाथ बच्चों को भी यही लाभ 18 साल तक की उम्र तक मिलेगा। मशरक से हरिकिशोर सिंह की रिपोर्ट। बोले हम सारण चाइल्ड लाइन से अखिलेंद्र सिंह टीम मेंबर, यहाँ मशरक थाना परिषद में हम चौकीदार बैठक साहेब के साथ अभी हम कर रहे हैं। और उसके अलावा जैसे मेरा लक्ष्य है गुमशुदा बच्चा, शोषित बच्चा, घर से भागे हुए बच्चे जिन्हें इलाज की जरूरत है, वैसे सभी बच्चे जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की जरूरत है। उसके अलावा बाल विवाह, हम लोग का मेन मुद्दा हो गया बाल विवाह। जो लवारिस हालत में छोटा बच्चा, जो नवजात बच्चा कहीं झाड़ी पुल या कहीं खेत खलिहानी कहीं भी लोग फेंक देता है 1 दिन का बच्चा, उस बच्चे को देखते हुए हम लोग 1098 के माध्यम से इन लोगों को बता रहे हैं कि इस पर आप लोग कॉल कीजिएगा और हम लोग 1 घंटे के अंदर में वहां पहुंचकर उस बच्चे को पहले अपने हैंड में लेकर और उसको इलाज की जरूरत होता है, उसके बाद इलाज करवाकर फिर हम लोग थाना में आकर जो भी हम लोग प्रक्रिया होता है सनहा दर्ज कराकर उसको हम लोग जहाँ बच्चा का रख रखा है वहाँ बच्चा को लेकर चले जाते हैं। उसके अलावा मेन मुद्दा हम लोग का है कि ये HIV एड्स के मरीज जो है उनके बच्चे को हम लोग परवरिश योजना से 1000 रुपया लाभ दिलवाते हैं। वो सब चीज क्षेत्र में बहुत कम लोग के नॉलेज है, इसलिए हम लोग बताते हैं हर मीटिंग में, ताकि इन लोग अपने क्षेत्र में जाकर बताएंगे 1098 के माध्यम से, तो हम लोग तक केस आता है तो हम लोग परवरिश योजना से उस बच्चे को जुड़वाते हैं। उसके अलावा कुछ रोग के मरीज हैं, उनके भी बच्चे को हम लोग परवरिश योजना से 1000 रुपया की लाभ दिलवाते हैं। उसके अलावा हम लोग अनाथ बच्चा जिनका माता पिता नहीं है, उस बच्चे को नाना नानी, चाचा चाची, भैया भाभी जो भी उस बच्चे को पालते हैं, उनके साथ उस बच्चे को ज्वाइंट अकाउंट खुलता है और उसके बाद हम लोग परवरिश योजना से जोड़ते हैं तो उस बच्चे को 1000 रुपया मिलता है। और उसके अलावा दिव्यांग बच्चा, जो विकलांग बच्चे हम लोग कहते हैं, अब विकलांग हम लोग नहीं कहते हैं, दिव्यांग बच्चे कहते हैं, उस बच्चे को 0 से 18 साल तक के जो भी बच्चे हैं उनका दिव्यांग सर्टिफिकेट है और उनके माता पिता का आधार कार्ड सारा चीज और बैंक अकाउंट लेकर और हम लोग ब्लॉक स्तर से मिलकर वहाँ पदाधिकारी से मिलकर और उस बच्चे को हम लोग जुड़वाते हैं तो 400 रुपया उस बच्चे को पेंशन योजना के तौर हर मंथ चला जाता है। पढ़ाई लिखाई
जो भी सरकार की है वो सब चीज उनको लाभ मिलता है। यही सब चीज हम लोग चौकीदार बैठक में आज मसरख थाना परिषद में हम लोग बताए हैं साहब साहब। हम सारंग चैलेंज दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। मशरक सारण मशरक प्रखंड मुख्यालय के एसएसजी विद्यालय परिसर में चल रहे भारतीय जनता पार्टी के मंडल प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन रविवार को 3 सत्रों के प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षण शिविर का समापन किया गया। 7 सत्रों में संपन्न होने वाले इस प्रशिक्षण शिविर के 4 सत्र का प्रशिक्षण शनिवार को हो चुका था। प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता दक्षिणी मंडल अध्यक्ष बीरबल प्रसाद कुशवाहा की अध्यक्षता में सुबह में शुरू हुए 5वें सत्र में पार्टी के राजेश्वर कुंवर ने व्यक्तित्व विकास मीडिया के महत्व के विषय में चर्चा की और कार्यकर्ताओं को व्यक्तित्व विकास के विषय में बताते हुए निजी एवं सामाजिक जीवन में मीडिया के महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं 6ठे सत्र में पार्टी के चैतन्य नाथ सिंह वर्ग शिक्षक ने पंचायती राज चुनाव एवं एफपीओ की कार्य संरचना के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए इस विषय को सभी प्रशिक्षकों के समक्ष रखा। 7वें सत्र में पार्टी के जिला उपाध्यक्ष ब्रजमोहन सिंह वर्ग शिक्षक ने 2014 के बाद भारत की राजनीति में बदलाव, भाजपा एवं हमारा दायित्व विषय को रखा और किसान मोर्चा के जिला मंत्री रवि रंजन सिंह मंटू, भाजपा नेता राकेश सिंह ने भी अपने अपने विचार रखे। प्रशिक्षण कार्यक्रम के 7 सत्र पूर्ण होने के बाद धन्यवाद ज्ञापन किया गया। शिविर के समापन के मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता गौतम ओझा, मशरक मंडल भाजपा अध्यक्ष बीरबल प्रसाद, युवा अध्यक्ष शशि रंजन सिंह, किसान मोर्चा सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। मशरक से हरिकिशोर सिंह की रिपोर्ट। आपका प्रश्न बहुत ही उत्तम है कि 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में आप लोगों ने जो प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया उसका उद्देश्य क्या है और क्या संदेश दिया और क्या लेकर के जाएंगे, इस पर विचार देने के लिए मैं बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी और जनसंघ, इसके पहले पार्टी 1956 से प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू हुआ। हम अपने जो कार्यकर्ता है उनको बौद्धिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए व्यायाम के माध्यम से भी, और हम देश की नेशन जो है राष्ट्र भक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर के भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं। अखंड भारत का निर्माण जो चाहते हैं, जो हमारा भारत खंडित हो गया उसको फिर से हम खंडित बनावे। भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु बने और हमारा चाल चरित्र सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत होकर के हम हमारे कार्यकर्ता काम करें। जो हमारे केंद्र की सरकार काम कर रही है जनता के हित के लिए, उस काम को जनता तक पहुंचावें और हमारा सकारात्मक प्रयास होना चाहिए कि जो हमारी सरकार योजनाएं बना रहे हैं, लाभकारी योजनाएं जो जनता के लिए बना रहे हैं, उस योजना को भी उनका पूरा लाभ मिले, इसके लिए प्रयास करें। हम और पार्टी से भिन्न हैं, चाल चरित्र चेहरा हमारा अलग दिखना चाहिए। हम अनुशासित कार्यकर्ता हैं, अनुशासित होकर के काम करें। हम बात अगर सामने किसी को रखें तो आदर के साथ रखें। हम किसी से मिले तो हम संस्कार भरते हैं कि पहले हमारा नमस्कार होना चाहिए। और ये सब पूरा संस्कार से लेकर के सरकार की बात से लेकर के जनता की जो सरकार द्वारा लाभकारी योजना चल रहा है उसका लाभ मिले, उसके लिए प्रयास करना। और देश हमारे लिए जो प्रथम है, पार्टी हमारी सेकेंडरी है, व्यक्ति हमारे लिए सेकेंडरी है, देश भी हमारे लिए प्रथम है। और एक ही पार्टी भारत के अंदर राष्ट्रवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो देश हित की बात सोचती है, राष्ट्रवादी पार्टी है, राष्ट्र की चिंता करती है। उस सब को लेकर के हम प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं को देते हैं, बताते हैं कि और पार्टियों में हमें क्या अंतर है। यही मेरा उद्देश्य है और जनहित में सरकार द्वारा जो लाभकारी योजना है उसका लाभ जनता तक मिले, हम उसकी योजना के लाभ उनको पहुंचाएं और जो जानकारी नहीं लोगों की योजनाओं को जानकारी दे करके देश को शक्तिशाली और समृद्धशाली राष्ट्र बनाए, इसी उद्देश्य के साथ हम सब प्रशिक्षण का कार्यक्रम करते हैं। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। मधुपुर शहरी ग्रामीण इलाकों में सरस्वती पूजा की तैयारी शुरू होने लगी है। आगामी 16 फरवरी को होने वाले सरस्वती पूजा को लेकर मूर्तिकार मूर्ति को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। वहीं शहर के थाना मोड़ स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी विद्यालय मैदान, गड़िया, लालगढ़ समेत बड़बाद आदि जगहों पर जहां मूर्तिकार मां की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटे हैं, प्रतिमा को निर्धारित तिथि तक पूर्ण करने के लिए मूर्तिकार दिन रात लगे हुए हैं। वहीं विभिन्न शिक्षण संस्थानों संगठनों की ओर से प्रतिमाओं का अग्रिम बुकिंग किया जा रहा है। बच्चे, छात्र छात्राएं, नौजवान आपस में चंदा जुटाकर पूजा की रणनीति बना रहे हैं। इस बार कोरोना महामारी को लेकर अधिकतर शिक्षण संस्थान बंद रहने से पूजा अर्चना में
संशय बना हुआ है। वहीं मूर्तिकार ने बताया, पिछले वर्ष के भांति इस वर्ष मूर्ति की बुकिंग बहुत कम हुई है। देवघर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। दमदार निर्माण का भरोसा, लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। लघु उद्योग कुटीर उद्योग के माध्यम से महिलाओं में आर्थिक लाभ सरकार पहुंचा रही है। वहीं आज महिलाएं उद्यमता के क्षेत्र में काफी आगे हैं। ये बातें महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने जलालपुर में सामाजिक ट्रस्ट उर्मिला सत्यनारायण सोशल एजुकेशनल ट्रस्ट के जिला कार्यालय का उद्घाटन समारोह में हजारों उद्यमी महिलाओं को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा, आज बेटियां हर क्षेत्र में युवाओं से बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं, चाहे देश सेवा में उत्कृष्ट योगदान की बात करें या फिर शिक्षा हुनर सीखने की बात हो। इस ट्रस्ट के माध्यम से पूरे जिले में मंजिल समूह बनाकर विभिन्न तकनीक, अगरबत्ती, मोमबत्ती, सिलाई कढ़ाई, बुनाई या जो भी हुनर चिकित्सा शिक्षा पर सिखाया जाता है, यहाँ से सीखकर महिलाएं एक सशक्त समाज का निर्माण करें। हमारी शुभकामना है ये ट्रस्ट महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सराहनीय योगदान करेगा। मौके पर कार्यक्रम का उद्घाटन विधिवत फीता काटकर सांसद ने किया, जहां दर्जनों गरीबों में ट्रस्ट के प्रदेश निदेशक सोशल इंचार्ज डॉक्टर ओम प्रकाश अमृत ने, राष्ट्रीय सचिव विजय गुप्ता, जिला डायरेक्टर डॉक्टर शारदा देवी ने कंबल वितरण किया। वहीं मौके पर मुख्य अतिथियों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया, जहां आरती कुमारी, दिव्य कुमारी, ब्रह्मदेव प्रसाद सहित भारी संख्या में प्रशिक्षु महिलाएं, सामाजिक कार्यकर्ता शामिल थी। बनियापुर से जमीरुद्दीन राज की रिपोर्ट। सभी उपस्थित अभिमाननीय वर्तमान सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और हमारे राष्ट्रीय ट्रस्ट के सचिव सेक्रेटरी पिता सम्मान हमारे विजय मिश्रा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और जितनी हमारी माताएं बहनें उपस्थित हैं, और सबसे पहले इस जलालपुर धरती की मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मैं छोटी सी परिचय एक अपना रख रहा हूं। बिहार प्रदेश डायरेक्टर सोशल वर्क इंचार्ज डॉक्टर ओम प्रकाश अमृत, सभी को फिर से मैं प्रणाम करता हूं। और आज हम लोगों ने, सबसे बड़ी खुशी है कि आप सभी को ये यथासंभव जो गरीब बुजुर्ग महिला हैं, पुरुष हैं, उन लोगों के लिए इतनी फंड के लिए हमारी ट्रस्ट के सौजन्य से कंबल वितरण किया गया है, जो अनेकों पंचायत और अनेकों प्रखंड में आज कई दिनों से कार्यक्रम चलाई जा रही है। तो इसके लिए मैं ट्रस्ट के राष्ट्रीय सचिव विजय मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। चलिए, धन्यवाद सर। नारी सशक्तिकरण ने पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी का मिशन है। माननीय प्रधानमंत्री जी शुरू में ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संकल्प लेकर के काम आगे बढ़ा रहे हैं, और उनका यह मानना है कि हम नारियों का जब मजबूतीकरण होगा, जब हमारी नारियां भी देश के लिए कुछ आगे बढ़ चढ़ करके करेंगी, तभी देश आगे बढ़ चढ़ कर करेगा। और आज उसका नाम भी आज आपको मिल रहा है। सिर्फ सामान्य नौकरी पेशे में सिर्फ हमारी बहनें, हमारी माताएं नहीं है, सीमाओं की बॉर्डर की बात हो या फिर पायलटिंग कर करके और फाइटर जहाज उड़ाने की बात हो, और तमाम चीजों पर हमारी बहनें आज अग्रसर होकर के काम कर रही हैं। आज हमारी बहनें सिर्फ एक घर में माने चूल्हा चौका की माने ऐसी नहीं है, आज वह अपने अभी के 47 और 56 लेकर के देश की सीमाओं की रक्षा भी कर रही है। इस तरीका से अपने अपने अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो जिला मुख्यालय हो, प्रखंड मुख्यालय हो, हर थानों में भी वो हमारी बहनें नारियां अपराधियों के ऊपर कमान भी कसने का काम कर रही है। आज हम किसी से कम नहीं, यह हमारे भारत की नारियां उसमें सबल होकर के आगे बढ़कर कर रही है। और आज उसी क्रम में उर्मिला सत्यनारायण एजुकेशनल सोशल वेलफेयर ट्रस्ट का आज कार्यालय का उद्घाटन, जिला कार्यालय का उद्घाटन आज जलालपुर में हुआ है। मैं इस ट्रस्ट को अपनी शुभकामना देता हूँ, और इस ट्रस्ट के माध्यम से हमारे इस जिले की बहनें एक अपने राज्य में एक अव्वल स्थान प्राप्त करेंगी। इनका एक अलग से काम करने की जो क्षमता है, वो राज्य और देश के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, यह मैं पूरा विश्वास करता हूँ। और मैं इस ट्रस्ट को मैं इतना सिर्फ अपना शुभकामना भी देता हूँ और बताना भी चाहता हूँ कि मेरे स्तर पर अगर इस ट्रस्ट को आगे बढ़ाने में, यहाँ की हमारी बहनों को और आगे बढ़ाने में, चाहे उनके व्यक्तिगत हो या सामाजिक काम,
उसमें कहीं भी अगर मेरी आवश्यकता हो तो जनार्दन सिग्रीवाल एक सांसद के नाते भी और एक नारी सशक्तिकरण के एक मजबूतीकरण का जो माननीय प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया है, उसके एक अलग तरीके से उस पर एक अटूट विश्वास रखने के नाते भी मैं बढ़ चढ़ करके मदद करूंगा। हमारी बहनें आगे बढ़ेगी, हमारी बहनें जब मजबूती से जब हर काम को संभालेंगी तो फिर देश आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा, समाज का कल्याण होगा। यह मैं आज के अवसर पर मैं पुनः उर्मिला सत्यनारायण एजुकेशनल सोशल वेलफेयर ट्रस्ट को कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर मैं अपनी शुभकामना भी देता हूं और आगे आने वाले दिनों में कहीं भी जिस तरीका से भी मेरे दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का। भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक जिला कार्यालय दुमका में जिलाध्यक्ष निवास मंडल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में निर्णय लिया गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि 11 फरवरी को सभी संगठन मंडलों में समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सभी मंडलों में बूथ स्तर के नेता कार्यकर्ता पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी अपने अपने मंडलों में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम स्थल में पंडित दीनदयाल जी के चित्र पर पुष्पांजलि के साथ उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का व्याख्यान, मोदी सरकार के गरीब कल्याण कार्यक्रम की उपलब्धि की योजना पर चर्चा की जाएगी। समर्पण दिवस में सभी मंडलों में प्रभारी नियुक्त किया गया है। सभी मंडलों में समर्पण दिवस समय 1 बजे आयोजित है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदेश के पूर्व मंत्री डॉक्टर लुईस मरांडी, प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद शर्मा, जिला मंत्री गौरवकांत, भाजपा नेता परितोष सोरेन, अमिता रक्षित सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल थे। विनोद त्रिवेदी, दुमका। महिला मोर्चा के प्रदेश के उपाध्यक्ष यहाँ नेताजी उपस्थित हैं। बासुकीनाथ नगर पंचायत के अध्यक्ष पूनम जी, ST मोर्चा के पदाधिकारी विशु जी, गरीबदास जी, मनोज जी, आज सामने बैठे सभी मंडल अध्यक्षगण, महामंत्रीगण या सभी कार्यकर्ता, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। आज का बैठक में बहुत ज्यादा कुछ बोलने का है नहीं। जिला अध्यक्ष जी ने बहुत ही स्पष्ट और विस्तार रूप से हम सभी लोगों को बता दिया है, या समझा दिया। आज के बैठक के आधार पर 2 कार्यक्रम पर फोकस किया गया। आज एक तो 11 फरवरी जो पंडित दीनदयाल जी का पुण्यतिथि, इसको हम लोग हमेशा समर्पण दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में मनाते रही है। इस बार भी निर्णय किया गया है हम सभी लोगों को मनाना है। इसमें एक ही विषय है कि हम सभी लोगों को यहाँ पर आना है। जहाँ जहाँ मंडलों में जिम्मेदारी दिया गया है तो सूचना देने के समय ही सूचना, आप जब कार्यक्रम का सूचना सभी लोगों को दीजिएगा तो उसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं को सूचना दीजिए और उसमें जो थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के पुराने लोग हैं और जो एकदम आपका दिल से समर्थन देते हैं, वैसे लोगों को भी आपको सूचना देना चाहिए और आग्रह करना चाहिए सभी लोगों से, कार्यकर्ताओं से भी और समर्थक लोगों से भी, कि अपने इच्छा अनुसार स्वेच्छा से जो भी थोड़ा कुछ हम लोगों को उस नाम से समर्पण भी करना है। अगर आप सूचना दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।